ग्राउंड जीरो, किसानों की आवाज, मजदूरों की आवाज, विद्यार्थी की आवाज, और आप देख रहे हैं जनता की आवाज द अनुज हनुमत शो। कहा जाता है कि पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं, और राजनीति की जब बात आती है तो लोग कहते हैं कि अगर आपको किसी युवा के अंदर राजनीति का जो कह सकते हैं कि बीज कैसे प्रस्फुटित हो रहा है, कैसे मजबूत हो रहा है, अगर ये देखना है तो आप किसी भी संगठन में युवा शक्ति को जरूर देखें। चित्रकूट जनपद में भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष हीरो मिश्रा सोशल मीडिया से लेकर धरातल में अपनी अलग पहचान बना चुके हैं। उन्हें अगर अपनी पार्टी के अंदर भी गलत को गलत कहना पड़े तो उन्हें गुरेज नहीं है। कई बार ये हालात भी आ गए कि उन्हें अपनों से भिड़ना पड़ा, जेल तक की यात्रा करनी पड़ी। इस वाकये के दौरान और उनके साथ क्या घटित हुआ, कैसी मानसिकता लोगों की रही और पार्टी के अंदर उन्होंने कैसे पूरे संघर्ष को झेला, इस सब पे बात करने के लिए मेरे साथ हीरो मिश्रा हैं। ग्राउंड जीरो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। हीरो जी, एक युवा जब राजनीति में जाता है, सिद्धांत होते हैं कुछ बदलाव करेंगे, ठीक वैसा ही है जैसे किताबें पढ़ने के बाद हम समाज में आते हैं और देखते हैं कि स्थिति कुछ और है, तो जो सामंजस्य है वो हम कैसे बैठाते हैं कि सिद्धांत भी चल जाएं और राजनीति में भी हम आगे बढ़ें। जैसे जैसे राजनीति में जैसे मैं आया, भाजपा से जुड़ा, भाजपा विचारधारा, जैसे बचपन में हम लोग सुनते थे अटल जी का रेडियो में, टीवी में। पहाड़ी में मेरा जन्म हुआ, सो मेरा ग्राम है। अच्छा। तो वहीं से हम लोग देखते सुनते रहे। फिर हमारे एक रिश्तेदार चुनाव लड़े 2007 विधानसभा का, देव त्रिपाठी, बुआ के लड़के लगते। उस समय कितने वर्ष के थे आप? 15 वर्ष के थे, 10वीं में पढ़ रहा था। मतलब 15 वर्ष से समझ आपकी काफी ठीक ठाक हो गई थी? ठीक ठाक हो गई। राजनीति में लोगों को देखना सुनना बड़ा अच्छा लगने लगा, राजनीति कैसे होती है। उनको टिकट मिल गया 2007। तो वहीं से एक मन में वो जगी कि यार नेतागिरी भी कुछ चीज़ होती, ये फील्ड बढ़िया है। पहले क्रिकेट विकेट बहुत खेलते थे, क्रिकेट का बड़ा। अच्छा, उसी 2007 में फाइनल में भी पहुंची थी भारत? हाँ, उसमें फाइनल में पहुंची थी भारत, हार गई थी। ये फाइनल में हार गई थी। फाइनल में हार गई थी ऑस्ट्रेलिया से। बड़ा रिकी पॉन्टिंग ने बड़ा बढ़िया खेला। तो राजनीति की जो आपको जो लगा कि ये राजनीति अच्छी चीज है, क्या उस वक्त डिसाइड कर लिया था 15 साल की उम्र में कि आगे जाएंगे? डिसाइड क्या, मतलब इंटरेस्ट बढ़ गया देखने सुनने। चुनाव उन्होंने हमारे घर से ही मतलब लड़ा, आना जाना रहा ज़्यादातर उनका। तो एक मन में हो गया, परीक्षा चल इस समय बोर्ड की, तो देखते थे हम लोग छत से ऊपर से, काफ़ी 40-50 लोग आना, गाड़ी वगैरह, इंटरेस्ट जगा। फिर धीरे धीरे जाने लगे भाजपा में। तमाम युवा मोर्चा वोर्चा का सुना उना। उस समय बालाजी शायद अध्यक्ष बने थे युवा मोर्चा के। हाँ, बालाजी अध्यक्ष तो 14 के करीब थे। हाँ, मतलब बनने वाले थे। साल 2 साल ऐसे ही आते जाते रहे, 2-4 महीना 6 महीना में। अच्छा, पढ़ाई के दौरान जैसे पढ़ाई की तो कहीं से कोई मन आया कि छात्र राजनीति में भी गए? हाँ, छात्र राजनीति में आया तो 10वीं किया, 12वीं किया। फिर छात्र राजनीति में कहा कि डिग्री कॉलेज में एडमिशन हो जाए। तो वहाँ एडमिशन ना हो पाया। पिताजी कहें कहाँ, मन का चुनाव लड़ना है। तब ये नया नया कॉलेज खुला था अपना, ये तुलसी बेड़ी पुलिया। तो पिताजी कहें कहाँ तो नेता होता गिर चक्कर। फिर अपना डीलर किया भी हुए, पूरा हो गया उस समय रहे। लेकिन फिर चुनाव में जुड़ गए, फिर भाजपा में पदाधिकारी, बूथ अध्यक्ष बने। शुरुआत बूथ अध्यक्ष की, शाखा भी जाते रहे होंगे? संघ से भी? संघ में भी जब कभी पहुंच जाना, ज़्यादा जानकारी नहीं थी। धीरे धीरे इच्छा जागृत होने लगी, जाने लगे, लोगों से मिलने लगे। फिर सेक्टर संयोजक बने। फिर 2014 से तेजी बढ़ा जब भाजपा की सरकार आई, और मोदी जी का जैसे चला, यहाँ मोदी जी आए थे 2007 में, तब से उनकी कहानियाँ सुनी। अच्छा, 7 के मोदी जी और 14 में जब आप लोग काम कर रहे थे, वो मोदी जी और भाजपा में क्या फर्क था? इस बीच में क्या लगा आपको कि क्या कोई एक आंधी आई थी, वास्तव में वो आंधी थी, या कोई जादू था, क्या था? नहीं, मोदी जी जमीनी नेता थे, शुरू से ही काम करने। 2007 में भी हमने देखा उनमें वो जोश था कुछ कर गुजरने का। वही 2014 में धीरे धीरे जनता में ऐसी हवा बनी। यहाँ भी जब वो आए थे तब लोगों ने कहा गुजरात का मोदी, गुजरात देखना अगर तो गुजरात देखिए। उस समय भी चर्चा होती थी। वही मॉडल पूरे भारत पे चर्चा का केंद्र बिंदु बन गया। वही 14 में मोदी जी प्रोजेक्ट हो गए और पूरी जनता ने उनका साथ दिया। आज
प्रधानमंत्री होगा लगातार। अच्छा, इसी 2007 से 14 के बीच डकैतों का भी बड़ा यहाँ पे आतंक रहा। ददुआ तो खत्म हो गया जी डकैत, जी। लेकिन इसके बाद ठोकिया, बलखड़िया, बबली, गोप्पा, इस तरह के डकैत रहे। तो राजनीति में जब आप चित्रकूट से देखते थे, क्योंकि ये भी कहा जाता था कि इनका फरमान चलता है, तो कभी मन में नहीं आया कि हम अगर पहुंचे राजनीति में तो विरोध करेंगे? नहीं, मन में आता था कि बड़ा कुछ करेंगे, अगर ऐसे लोगों को होगा तो इनका सामना किया जाएगा, जवाब दिया जाएगा। सुनते थे हम लोग। ददुआ जब खत्म हुआ तब देखा भी, हम लोग देखने भी गए जब वहाँ जलाया गया सुंदर घाट में। एक मन में देखने का वो रहता था, रोमांच रहता था कि फलाने मारेगा, ढकाने मर गया, उसके साथ वाले मरे। अच्छा, डकैत ददुआ को लेकर हीरो मिश्रा क्या सोचते हैं? क्योंकि यहाँ की जो राजनीतिक पृष्ठभूमि है उसे देख करके तो लोग अपने अपने खांचे में फिट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप क्या सोचते हैं कि युवा क्या सोचता है? मेरी सोच तो यही है कि जो डकैती मतलब करके लोगों को मार के किसी का भला नहीं किया सकता ना, वो कोई अच्छी चीज़ नहीं है, मेरा जहाँ तक मानना है। अगर करना ही था तो उसको संघर्ष करके, मेहनत करके, आप लोगों को जनता की लड़ाई लड़के और अच्छे क्षेत्र में आके राजनीति में आ सकते थे। अन्य काम क्षेत्र हैं उससे आकर अपना नाम पैदा कर सकते हैं। किसी को मार के, किसी का सर काट के, किसी की हत्या करके आप आगे नहीं जा पाएंगे ज़्यादा दिनों तक। एक नेता तो प्रणाम तक करने लग गए फिर। हाँ, काफ़ी लोग प्रणाम करने लगे, तो हम उसको देवता बना लिए। विरोध क्यों नहीं हुआ उस चीज़ का? मतलब भाजपा क्यों मुखर नहीं हुई, युवा मोर्चा मुखर नहीं हुआ था तो कैसे हुआ था, कुछ जानकारी नहीं उस समय का? मतलब अभी जैसे अभी रिसेंटली जैसे कुछ जनप्रतिनिधियों ने प्रणाम किया, काफ़ी युवाओं ने डाला, लोगों ने डाले कमेंट। अब वो दौर उनका चला जा चुका है, अगर उसको हम चर्चा करेंगे उसको तो हम लोग, मुझे लग रहा है चर्चा करना ठीक नहीं उसकी चीज़ें। ये मतलब आपकी ये नीति आप लोगों की कहती है? अब ठीक नहीं है कि उनको फिर जगाने के लिए आप चर्चा करेंगे फिर वो चर्चा में आएंगे, तो फिर उनका दौर वही नहीं। तो इस मेंटेलिटी का तो विरोध होना चाहिए ना कि डकैत को डकैत कहा जाए। हाँ, तो लोग कह रहे हैं लगातार, भगवान की संज्ञा न दी जाए। वीर सिंह लड़े हम लोग फेसबुक में डालते थे, सब लड़के डालते थे, तमाम युवा डालते हैं, अभी भी डालें, तो विरोध उसका जारी रहा। विरोध जारी है लगातार। अच्छा, हीरो मिश्रा जेल चले गए थे जी, और ट्रैफिक चौराहे का वीडियो वायरल हो गया था जी। इसके पीछे की पर्दे के पीछे कहानी क्या थी? क्योंकि अब तो देखिए ना चुनाव है, ना किसी तरह का कोई ऐसा माहौल है कि कोई बयान आपका कोई ऐसा कुछ जाएगा। लोग ये जानना चाहते हैं कि जो लड़ाई हीरो मिश्रा ने लड़ी वो जेल तक कैसे पहुंच गई? तो जो जेल जाने का वो रहा कि वो तो पहाड़ी में जो कांड हुआ हम लोगों का, एक पूरा जुड़ा हुआ था क्या सब सारे मामले की? कुछ कड़ियां अलग अलग थी? कड़ियां अलग अलग, क्योंकि ट्रैफिक चौराहे का जो विरोध था वो अवैध परिवहन का था और पहाड़ी का भ्रष्टाचार का था, तो दोनों अलग अलग चीजें थी। लेकिन राजनीति ने उसको जोड़ दिया, लोगों ने जोड़ लिया, राजनीति ने जोड़ लिया, तो धीरे धीरे वैसा बन गया कहानी। पहाड़ी कांड अलग था। एक हमारा पार्टी कार्यकर्ता है, उसने बारात के लिए कहा, तो हमने सचिव से बात की, उससे बात हुई तो फिर उसने कहा कि मैं न दे पाऊंगा क्योंकि नियमितता सही नहीं। तो हमने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम आगे बात कर लेते हैं। लेकिन फिर उसने काफ़ी गलत बात कही, वही जो कहने लायक नहीं है वहाँ पे, कि मैं देख लूँगा, ऐसे तमाम चीज़ें उसने कही जो एक अधिकारी को, कर्मचारी को सबसे आराम से बात करना चाहिए, डील करना चाहिए। ना करने के भी कई तरीके होते हैं, ठीक बात है, प्रेम से भी कह सकते हैं, तमाम बहाने कि भाई साहब आप आगे बात कर लीजिए, मैं दे दूंगा। तो उसने तमाम चीज़ें कही, ऐसी परिस्थिति बन गई कि वहाँ पर मतलब बातें मारपीट हम लोग मिलने गए वहाँ कि उससे मिल लें ताकि वहाँ भी बात बने, लेकिन वहाँ भी वही परिस्थितियाँ रहीं। तो फिर आगे बात बढ़ गई, लड़ाई करके ले गई। लड़ाई कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन ठीक है, मतलब मौजूदा समय में आपने वहाँ पे ये देखा कि कार्यकर्ता की सहायता की जाए। कार्यकर्ता की सहायता, आज भी रात को 12 बजे कोई फोन करेगा मेरे पास, मैं जानता भी नहीं, मेरी उसने भाजपा का बता दिया, युवा मोर्चा बता दिया, कोई भी है, एनीवन जनता का है, तो मैं फ़ोन करूँगा जरूर, चाहे वो DIG DGP जितने नंबर है मेरे पास, सब करता, कोशिश करता हूँ कि उसका काम हो। और काम तो आज की दया है कि 99% काम। ट्रैफिक चौराहे में क्या हो गया था? ट्रैफिक चौराहा में तो आपको पता ही है सब। नहीं पता तो है, लेकिन जैसे अगर उसे याद किया जाए तो क्या याद आता है? अब ये कि वास्तव में हम हैं उसी पार्टी में, हम गलत को गलत कह सकते हैं। वो कांड ऐसा कुछ हुआ कि सांसद जी के पुत्र थे, तो उनसे अपना चौराहे पे गाली गलौज कर रहे थे, हम भी वहीं से निकले खड़े थे, हमको लगा कि टोकना चाहिए कि ऐसे सांसद के पुत्र हैं, क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं, ठीक नहीं, हमारी पार्टी की छवि खराब होती। तो हमने फिर वहाँ टोका, सबको गाली गलौज कर रहे थे, जो ठीक नहीं है। भाजपा में ऐसा सांसद के पुत्र, उस चीज़ का आपने विरोध किया, फिर काफ़ी चीज़ें उसमें कहा सुनी हो गई, वही चीज़। अच्छा, लोगों ने तो ये भी कोशिश की ना कि सारे मामलों के बाद हीरो मिश्रा को हटवा देते हैं,
ये क्यों नहीं कर पाए लोग? तो राजनीति है, चलता रहता है। ये तो कामतानाथ की ऐसी कृपा रही, सब लोगों का प्रेम रहा जनता का। भारतीय जनता पार्टी हमारी ऐसी पार्टी है कि जल्दी अभी किसी को जल्दी बनाती नहीं, यदि बनाती है तो फिर हटाती नहीं। हाँ, तो काम करने वाले को ही बनाते हैं वो लोग, ज़मीन से जुड़े हुए लोगों को। जब उनका मन होता है तो धीरे से हटा देते हैं। अभी हमारे इंटरव्यू में पूर्व जिलाध्यक्ष आए थे चंद्र प्रकाश खरे जी, उनसे 14 के चुनाव को लेकर बात की गई तो उन्होंने कहा कि डैमेज कंट्रोल हो सकता था। कहाँ चूक हो गई थी? युवाओं के का आप अगुवाई कर रहे थे, चूक कहाँ थी? कहाँ चीज़ें बदली? टिकट सही नहीं था या टिकट के बाद चीज़ें बिखरी, पार्टी समेट नहीं पाए, हुआ क्या आखिर चुनाव में? हम लोग समझा नहीं पाए जनता को। जो मुद्दे विपक्षों ने उठाए उसका हम लोग सब लोग कटाक्ष नहीं कर पाए और उस पर समीक्षा हो रही है। और आगे चल के हम सब लोग अपनी गलतियां जो हुई उसको सुधारेंगे और पुनः 27 में फिर सरकार बनाएंगे। टिकट वितरण सही था? टिकट वितरण शीर्ष नेतृत्व का फैसला है तो सही ही होता है। कई बार वो मंत्री रहे हैं, विधायक रहे हैं, सांसद रहे हैं, नेता हैं, तो टिकट भारतीय जनता पार्टी से नेतृत्व देता है। और हीरो मिश्रा क्या सोचते हैं? क्योंकि गए होंगे सेक्टर बूथ तक, वहाँ से क्या रेफरेंस आ रहा था, फीडबैक क्या आ रहा था? अब आम जनता का थोड़ा डिफरेंस जो रहता है उसका विरोध था, हम लोगों ने बताया भी ऊपर, लेकिन पार्टी की अपनी, क्योंकि टिकट काफी पहले घोषित हो गया था जी, विरोध को अगर भाप जाते तो क्या चीजें बदली जा सकती थी? इस पे बात हुई होगी कुछ ना कुछ। पार्टी में सब लोग अपनी राय रखते हैं, सब लोग के सुझाव लिए जाते हैं। पार्टी ने सोचा कि इससे अच्छा कैंडिडेट नहीं है, पुराने नेता हैं, इसलिए समझा उन्होंने कि ओबीसी के नेता हैं तो ओबीसी के नेता के हिसाब से फिर यहाँ पे समीकरण बैठ गया। क्योंकि बगल में सामान्य वर्ग से दिया गया हमीरपुर में, तो यहाँ ओबीसी दे दिया गया, मतलब जातिगत तमाम संकट राजनीति में होते ही। अच्छा, परशुराम जन्मोत्सव में बड़ा ओजस्वी भाषण दिया था आपने। लोग कह रहे हैं कि ये भी एक मैसेज दे दिया था हीरो मिश्रा ने कि अन्याय को बर्दाश्त नहीं करना है। ऐसा क्या था वो मैसेज? समाज के लिए दिया गया था। उसमें राजनीति से कोई मतलब नहीं है, लोगों राजनीति से उस समय चुनाव का ही समय था। हाँ, यदि आप समाज के मीटिंग में जाएंगे तो आप समाज की ही बात करेंगे। चाहे मैं ब्राह्मण हूँ या तो कोई पटेल है या भगवान की समाज की बात है, समाज के उद्धार की बात सब हर जाति वर्ग के लोग करते हैं। तो मैं ब्राह्मण हूँ तो ब्राह्मण को भी करना चाहिए और मैं अपना इसे धर्म समझता हूँ। अच्छा, इस चुनाव में जब मीडिया में मैंने देखा तो पूर्व सांसद जो हैं, मतलब निवर्तमान सांसद, उन्होंने कहा कि पूर्व सांसद भैरव प्रसाद मिश्र और पूर्व विधायक आनंद शुक्ला, दो लोगों ने बहुत बड़ा विरोध किया। क्या पार्टी में ये चीज़ें जो आप देख रहे थे, क्या आपको लगता है कि ये विरोध था या उन्हें मौका नहीं मिला या वो मानते थे कि ये वितरण टिकट का जो गलत हो गया है? इसे आप कैसे देखते हैं, इन दोनों लोगों की भूमिका को? तो बड़े नेताओं की राजनीति है, इस पर ज़्यादा मैं कुछ प्रतिक्रिया नहीं करूँगा। अच्छा, जो जिसका जैसा जो समझ में आया उन्होंने उससे किया। जो राजनीति जैसे लोग करते हैं उतना किया। राजनीति का एक विषय है, जिसको पसंद आता तो ठीक है, ना पसंद ना, राजनीति में चलता रहता है। अच्छा, बीच में कई कार्यक्रम अभी हुए तो देखा हमने कि एक गुट अलग कार्यक्रम कर रहा है, एक अलग कर रहा है। क्या सब कुछ ठीक है पार्टी के अंदर फिलहाल? भारतीय जनता पार्टी में सब ठीक है, पूरी तरह मजबूत है, ऐसा कुछ नहीं है। सब कार्यक्रम सब आते हैं, कभी कोई कभी नहीं आ पाता, तमाम काम पड़ जाते हैं, तमाम चीज़ें हो जाती हैं, कोई बीमार हो जाता है, तो सब ठीक चल रहा है। अच्छा, अभी कुछ लोग सोशल मीडिया में भी लिख रहे थे चुनाव के बाद, आपने भी पढ़ा होगा कि लोगों ने जो है 22 का बदला ले लिया कर्मी विधानसभा का। ये कौन से लोग हैं, कौन सा बदला है, क्या है, क्या ये चल क्या रहा था? बड़ा इंटरेस्टिंग था वो। जनता की तमाम कहानियां बनती हैं। इंटरेस्टिंग कहानी चुनाव पहले चुनाव के बाद जनता बनाती है। आम जनता है, तमाम कहानियां बन जाती हैं। किसी पर कोई भी रवैया। 22 को क्या कैसे हार हुई थी, क्या मानते हैं आप? 22 में हमारे कैंडिडेट तो बहुत अच्छे थे, लेकिन जनता तक अपनी बात वो भी नहीं पहुँचा पाए। भारतीय जनता पार्टी मंत्री भी बनाया सरकार ने उनको, विधायक भी थे, अच्छा काम था। यहाँ पर रोडों से उन्होंने जोड़ा, तो बात अपनी पहुँचाने में हम लोग सफल नहीं पाते, कभी अपना प्रचार नहीं कर पाते हम लोग अपनी चीज़ का। तो जनता उस चीज़ को समझ नहीं पाई। जनता को विकास जितना भारतीय जनता पार्टी ने किया, मुझे लगता किसी ने नहीं किया। जो आज आप जो देख रहे हैं लगातार विकास चल रहा है, बहुत सी विकास की चीज़ें हो, 16 प्लांट खुला हुआ है, इतनी रोडी है मेन। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, बड़ा इंटरेस्टिंग है आपको देख के, क्योंकि आप बड़ा मुखरता से बोलते भी हैं। टिकट अगर नहीं मिलता है किसी भी व्यक्ति को, हर कोई मांगने का प्रयास करता है, राजनीति में टिकट मांगेंगे, नेतृत्व करेंगे, ठीक है, अपना अपना हक है। टिकट अगर नहीं मिलता है या पार्टी से कोई गलती आपको लग रही हो गई है, तो जो विरोध होता है वो विरोध को फिर आप कैसी संज्ञा देते हैं? क्या ये सब कुछ ठीक करने के लिए होता है या पार्टी इसको देखती है कि गलत हो गया? पार्टी इसको देखती है, समन्वय बनाने की कोशिश करती है,
पार्टी फिर आगे उस पर उस हिसाब से फिर उनको अपना समय समय पर पद भी देती है, सब देखती रहती है पार्टी की। नज़र सबके ऊपर है कौन क्या कर रहा है, कोई जो भी जैसा करेगा वैसा भरेगा। तो अब तो सदर में भी नहीं है आपकी सीट, सांसदी में भी नहीं है जी, मानिकपुर में है, लेकिन वो गठबंधन से है। हाँ है तो जब सब कुछ ठीक चल रहा है आप कह रहे हैं, तो फिर ये खिसकते क्यों जा रहे हैं? अब ये विधायक और एक सांसद हमारा चला गया, लेकिन अब 27 में हम लोग फिर पुनः अपने दोनों विधायक रहेंगे, ये पूर्ण विश्वास है। और तो करबी से कौन आया, मतलब कौन से चेहरे हैं? क्योंकि बड़ा कम नजर आ रहा है करबी का। आने वाले समय पर चलेगा, बहुत से परिवर्तन होगा। अभी मोदी जी ने लाल किले से कहा अच्छा, अगर करबी से हीरो मिश्रा को दे दिया जाए टिकट तो क्या होगा? भारतीय जनता पार्टी अचानक ही, चलिए मान लीजिए एक घोषणा भी हो जाए, तो क्या तैयार हैं, कंधे तैयार हैं? पार्टी जो जिम्मेदारी देगी उसको बिल्कुल बखूबी उसको करने के लिए तैयार है। अच्छा, एक आखिरी सवाल, क्योंकि सोशल मीडिया बहुत अच्छा लिखते हैं आप और बड़ा कहते हैं कि पकड़ है सोशल मीडिया में, ब्राह्मण वर्सेज पटेल, ये राजनीतिक जो यहाँ लड़ाई है वर्चस्व की, जातिगत जो लड़ाई है, उसे आप किस नज़र से देखते हैं? ये लड़ाई कैसी है, या ये होनी चाहिए, या मुद्दों की बात होनी चाहिए, या हम मुद्दों की बात कर लें और चुनाव के दौरान यही सब हो जाता है? कि मुद्दों की बात पूरी जनता सोचती है कि ना हो, लेकिन चुनाव के समय ऐसा माहौल बनता है, कुछ ऐसी परिस्थितियां हो जाती हैं कि कुछ ऐसा हो जाता है कि अगला करना चाहता है, फिर अगला शुरू कर देता है, तो वो चीज़ें फिर वही पर आ जाती हैं। तो ये सब चीज़ें क्योंकि 2007 की आपने बात की, उस दौर की राजनीति और आज के दौर की राजनीति में दो फैक्टर तो आज भी वैसे ही हैं, ब्राह्मण वर्सेज पटेल। यहाँ का फैक्टर है, सच्चाई है कि ब्राह्मण वर्सेज पटेल चलता है, लेकिन इसको तोड़ने के लिए भाजपा ने बड़ा प्रयास किया है, भारतीय जनता पार्टी ने सब जाति, मतलब इसको तोड़ने का, ये ना रहे काफी दिन चला भी, लेकिन कुछ चीजें फिर वही आ जाती हैं वहीं पे। कुछ लोग चाहते हैं कि वहीं पे आए, यहाँ का विकास ना हो, जो विकास नहीं चाहते हैं वो लोग चीजें वहीं फिर ले आते हैं। क्योंकि आपने एक चीज बोली कि तोड़ने का प्रयास करते हैं, तो फिर आपने भी एक चीज ये भी बोली थी कि जो पकड़ है ओबीसी पे कुछ नेताओं की, तो उनको मात देना, फिर कुछ ब्राह्मणों की पकड़ है ब्राह्मणों को देना, तो फिर युवा कब नेतृत्व पाएगा? अब युवा 2027 में पाएगा। अच्छा, तैयार एकदम। प्रधानमंत्री ने लाल किले प्राचीर से कहा है कि 1 लाख नए नेता हम बनाएंगे। जरूरत है नए नेताओं को, काम करने वालों की थोड़ा कैपेबिलिटी होनी चाहिए, थोड़ा उम्र दराज हो जाने से थोड़ा काम करने का थोड़ा वो रहता है। युवाओं से युवा जुड़ता है, वहाँ युवाओं में कोई जाति नहीं होती एक समय तक। अगर अगला करता है तब जाति होती है, अगर युवा अगर अपने में आपस में है तो कोई जाति नहीं होती। आपके भी कई दोस्त होंगे हर जाति वर्ग के होते हैं, उनसे कोई जातिवाद नहीं होता, लेकिन जब चुनाव आता है वहाँ जातिवाद हो जाता है, क्योंकि हम लोग करते हैं तमाम, हम करते हैं, पार्टी करती है, तमाम मतलब ऐसी भी परिस्थितियां बन जाती हैं जनता के बीच में, लोग तमाम तरह के लोग होते हैं, इसलिए हो जाता है बीच में। राजनीति चली आ रही, भारत में राजनीति जाति वाइज तो होती ही है, ये सच्चाई, इससे आप दूर नहीं जाते। अच्छा, आपको नहीं लगता कि आपने जो सच के खिलाफ आवाज उठाई पिछले 2-3 वर्षों में जी, आपको दबाने का प्रयास किया गया? राजनीति हमेशा रहा है युवाओं को दबाने का प्रयास किया गया, लेकिन युवाओं ने अपना इतिहास हमेशा लिखा है अपनों से, तो हमेशा रहा, युवा को हमेशा दबाया गया। भाई कोई ऐसा भी नेता होना चाहिए ना कि हीरो जी आपने बहुत अच्छा किया, आपने गलत को गलत कहा। नहीं, बहुत से लोगों ने सपोर्ट किया, जनता ने सपोर्ट किया, युवाओं ने सपोर्ट किया, आंतरिक सपोर्ट मिला आपको? आंतरिक सपोर्ट बहुत मिला, नेताओं का भी सपोर्ट मिला, ऐसा नहीं है। अब सब चीज़ें बाहर नहीं आदमी कह सकता। अच्छा, एक रैपिड फायर का एक हमारा रहता है क्वेश्चन, अभी मैं शुरू करना चाह रहा था आपसे जी, बड़ा शॉर्ट है, मतलब इंटरव्यू लास्ट अपने उस पर है। मैं नेताओं के नाम लूंगा, आप बताइएगा कैसे हैं वो आपकी दृष्टि में, मतलब ये आपका पर्सनल राय होनी चाहिए। चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय कैसे हैं? अच्छे कुशल राजनीतिक है। तो फिर 22 में कहाँ चूक हुई? हार जीत तो लगी रहती है, हार जीत लगी रहती है। अच्छे नेता हैं, भैरव जी काम करने के लिए, भैरव जी में भी लड़ाकू नेता हैं। अच्छा, भैरव जी को अगर कह दिया गया कि उन्हें दिया जाएगा या सामने हीरो जी आ गए, तो क्या हीरो जी छोड़ देंगे रास्ता? ये तो पार्टी का फैसला है, पार्टी जिसको दे देगी हो जाएगा, वही हो जाएगा, उसके साथ रहे। आनंद शुक्ला कैसे हैं? ठीक नेता है। ठीक है, अच्छे नेता हैं। अच्छा, युवाओं में अच्छी पकड़ है उनकी। अच्छा, अनिल प्रधान कैसे नेता है? अनिल प्रधान जात से बन के नेता आए हैं, लेकिन युवा हैं, संघर्ष किए हैं, नेता अच्छे हैं। ऐसे नेता आने चाहिए धीरे धीरे, लेकिन ये है कि जात को लेकर नहीं, आप विकास पर आएँ, चित्रकूट कैसे विकसित हो उस पर आएँ। अविनाश चंद्र द्विवेदी? अविनाश चंद्र द्विवेदी अच्छे नेता हैं, अभी विधायक बने हुए हैं मानिकपुर से, अभी राजनीति सीख रहे हैं, मैं अपनी भाषा को। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि जिला अध्यक्ष जी से नहीं पट रही है भाई युवा मोर्चा के अध्यक्ष जी की। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। कैसे है वो? लौकुश जी कैसे हैं?
हम लोगों के पुराने नेता हैं, एक बार अध्यक्ष रह चुके हैं, फिर से दोबारा पार्टी ने अध्यक्ष बनाया, संघर्ष करके आए हैं, सभी अच्छे लगातार पार्टी में संघर्ष किया है। सभी लोग पार्टी को बड़ा करने में सबका बड़ा लंबा सहयोग है। जितने भी पुराने नेता हैं, चंद्र प्रकाश जी हैं, लवकुश जी हैं, दिनेश तिवारी जी हैं, मार्कंडेय द्विवेदी जी हैं, भैरव जी पुराने भाजपा। अच्छा, एक आखिरी सवाल, क्योंकि बड़ा अच्छी बात आप कर रहे थे तो बड़ा अच्छा लग रहा है मुझको बात करने में। हीरो मिश्रा अगर छोड़ते हैं अपना दायित्व, मतलब पार्टी उनको आगे ले जाती है या टिकट दे देती है, कर्मी से कुछ भी हो सकता है, तो फिर कौन बनना चाहिए युवा मोर्चा का अध्यक्ष? ये तो कौन सा ऐसा कंधा है जिस पे आप विश्वास करते हैं? ये तो पार्टी तय करेगी, यहाँ से नाम जाते हैं। कुछ नाम आपके मन में? मैं अगर कह दूं 2-4 नाम, तो कुछ ऐसे नाम तो अभी सब संघर्ष कर रहे हैं, आगे नाम लिए जाएंगे, ऐसा नाम लेना ठीक नहीं राजनीति में पार्टी समीकरण होते हैं कि ओबीसी बनाना है, एससी बनाना है, तो सबसे ये सारी चीजें रहती हैं। मेन बॉडी के जिला अध्यक्ष जनरल हो गया। अच्छा, लक्ष्य क्या है अपना? क्योंकि आपके परिवार में, मतलब आपके पिता और जो आपका परिवार है, इस परिवार में कोई राजनीति में रहा नहीं सक्रिय रूप से, आपका लक्ष्य क्या है राजनीति में? मेरे परिवार में सभी अध्यापक हैं, मेरे 2 भाई अध्यापक हैं, मेरे पिताजी अध्यापक रहे हैं, मेरे 2 दादा अध्यापक रहे हैं। राजनीति में यही देख सुन के लोगों को आया तो इंटरेस्ट है कि कुछ ना कुछ जनता के लेकर गुजरने का ऐसा मुद्दा है, करने का कुछ बस चलता रहे, जनता काम करते रहे, बस हो गया। भगवान जहाँ ले जाएगा वहाँ चले जाएं, कृपा हो जाएगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हीरो जी आपका, ग्राउंड जीरो से आपने बात की, समय दिया। तो हमारे साथ थे हीरो मिश्रा, जो कि भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष हैं चित्रकूट के, और सारे जो विषय थे उस पर उनसे बातचीत हुई, और जो विमर्श हो सकता था, अच्छा से अच्छा विमर्श हमने कोशिश की करने की। युवाओं को अगर राजनीति में आना है तो उन्हें हीरो मिश्रा से सीखने की आवश्यकता है कि कैसे लगन और जो सरल स्वभाव है उसे कैसे आप रखते हुए एक बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ सकते हैं। अगर आपकी भी इच्छा है कि आप ग्राउंड जीरो के सामने अपनी बातें रखना चाहते हैं, कुछ आपके मन में चल रहा है, कोई ऐसे सक्सेस लोग हैं जो बहुत सफल हैं, अगर उनको आप हम तक पहुंचाते हैं तो हम ज़रूर उन्हें प्लेटफॉर्म देंगे। आप देखते रहिए ग्राउंड जीरो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।